हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th ग्लिम्स ऑफ इंडिया कुर्ग वाले चैप्टर पर। इस चैप्टर में 2 से 3 समरी हैं, तो हम उसको चैप्टर वाइज ले रहे हैं। आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुने और अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। समरी एटलीस्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए समरी हम बात करते हैं। स्टोरी की तरह आप इसमें हेडफोन लगाइए और अच्छे से ध्यान से समरी सुन लीजिए। नेक्स्ट डे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे। कुर्ग कॉफ़ी का इलाका है जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मसूर और तटीय नगर मंगलोर के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है जो देवलोक से हल्की हवा के झोंके के साथ आया होगा। गोल पहाड़ियों की यह भूमि युद्ध में लड़ने वाले स्वाभिमानी पुरुषों, खूबसूरत महिलाओं और जंगली जीवों से भरी हुई है। कुर्ग या कोडाकू कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला सदैव हरे भरे रहने वाले वर्षा वनों, मसालों और कॉफ़ी के पौधों का घर है। सदैव हरे रहने वाले वर्षा वन इस जिले का 30% भाग घेरते हैं। मानसून के दिनों में आगंतुक यहाँ नहीं आते। उल्लास का मौसम सितंबर माह से प्रारंभ होकर मार्च तक चालू रहता है। मौसम कुछ हल्की बारिश के साथ बहुत बढ़िया रहता है। कॉफ़ी के ऊर्जावान सुगंध हवा में विस्तृण रहती हैं। कॉफ़ी के बगीचे और औपनिवेशिक बंगले मुख्य कोनों में वृक्षों की छतरियों के नीचे खड़े रहते हैं। कुर्ग के आज़ाद प्रकृति के लोग शायद ग्रीस या अरब की पीढ़ी के होंगे। जैसे कि एक कथा कही जाती है, सिकंदर की सेना का एक भाग तट के दक्षिण की ओर चला गया और वहां से वापस आना जब कठिन हो गया तो वहीं बस गया। इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया और उनकी संस्कृति, उनकी साहसिक परंपराओं, विवाहों और धार्मिक अनुष्ठानों में स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो हिंदू मान्यताओं से भिन्न है। अरब की उद्गम संबंधी विचारधारा इस बात में सहायता करती है कि कोडाबूस लंबे काले कोट के साथ कासीदाकारी वाली पेटी पहनते थे। कुपया के नाम से जानी जाने वाली यह कुपिया से मेल खाती है, जिसे अरबी और कुर्द पहनते हैं। कुर्गी घरों में आतिथ्य सत्कार एक परंपरा है और वे अपने पुत्रों और पिताओं की शौर्य और वीरता की बहुत सारी कहानियां सुनाने में जरूरत से अधिक इच्छुक रहते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट है। जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। अब भी भारत में कोडावास ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। स्वच्छ पानी की एक बड़ी मछली महासीर इस जल में पाई जाती है। कोडिल्ला किंगफिशर अपना शिकार पकड़ने के लिए गोता लगाती है, जबकि गिलहरियां और लंगूर थोड़ा खाया हुआ फल अपनी शरारतों और छपाक का आनंद लेने के लिए कल कल बहते स्वच्छ पानी में गिराते हैं। हाथी नहलाए जाने और नदी में महावत द्वारा रगड़े जाने का मजा लेते हैं। अधिक आराम परस्त लोग भी नदी में राफ्टिंग, कोनाइंग, रैपलिंग, पर्वतारोहण, पहाड़ों का मोटरसाइकिलिंग आदि अपने को बदलने और रोमांचकारी जिंदगी पाते हैं। इस क्षेत्र की अनगिनत पगडंडियां पहाड़ों पर पैदल चलने वालों की पसंद होती हैं। पक्षी, भंवरे और तितलियां यहाँ पर अपना साथ देती हैं। छोटी पूंछ वाला बंदर, मालाबार की गिलहरियां, लंगूर और लजीले बानर पेड़ों की छतरी से चौकसी नज़र रखते हैं। मैं फिर भी जंगली हाथियों से दूर रहना पसंद करता हूँ। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको विस्तृत रूप से कोहरे से ढके हुए कुर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराएगी। रस्सी का पुल 64 एकड़ तक जाता है और पुल पर चलकर 64 एकड़ निसर्गधाम टापू पर पहुँचते हैं। भारत की सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से वायलाकुप्पे के समीप बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुँचना एक अतिरिक्त लाभ है। भारत के हृदय और आत्मा की ओर खोज कर रहे यात्रियों के लिए यहाँ कुर्ग में लाल, गेरू और पीली पोशाकों वाले भिक्षुक उन बहुत से आश्चर्यों में से एक हैं जो उन्हें अभी खोजने हैं। तो ये थी समरी ग्लिम्स ऑफ इंडिया कुर्ग की। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छा आ जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।